बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बनी इसराइल के बयान से के बाद ये एक बयान है, दो तीन मुख्तलिफ इसमें मौजू हैं और उसका आगे हवाला जात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि दीन इस्लाम, इसकी एक ख़ास तरतीब है अमल करने की। अगर उस तरतीब पे अमल किया जाए, उस तरतीब से अमल किया जाए, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस इंसान को होता है जो उस तरतीब से अमल करता है। ये है दीन की तरतीब बयान हुई है, पहला सपारा 9वां रकू। और उसमें यह है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है ना हुकूकुल इबाद के बारे में बताया कि जब इसका तर्जमा इस तरह से है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से अहद लिया तो उनको कहा कि माँ बाप से एहसान करो, रिश्तेदारों से एहसान करो, जो करीबी तुम्हारे लोग हैं उनसे, मुसाफिरों से, यतीमों मस्कीनों से अच्छा सलूक करो, फिर नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अब इसमें से एक चीज़ समझ आती है कि अगर इंसान हुकूकुल इबाद पहले पूरे करता है तो फिर इबादात का उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वरना अगर हुकूकुल इबाद वायलेट करता है, उनकी जो है ना पैरवी नहीं करता, उनका तरीक़ाकार नहीं बनाता, तो फिर इबादात का फ़ायदा फिर नहीं होता। तो आगे है कि दीन जो है ना ये मुकम्मल है। अल्लाह पाक ने जो है ना वो जब गदीर के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली शेर खुदा के बारे में उनका जब हाथ पकड़ के, हाथ बुलंद करके सब के सामने कहा था ना कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, ये उस वाक़या के थोड़ी देर बाद फिर ये आयत नाज़िल हुई थी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु नेमती व रज़ीतुल इस्लाम दीना। तो कि दीन मुकम्मल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अलबत्ता सोच समझ के अमल करे। आने वाले वक्त में जो चीज़ें नई आती हैं उनके ऊपर कैसे चलना है, ये फ़िक़्ह के मसाइल जो है ना ये साथ साथ छोटे मोटे ये चलते रहेंगे। अलबत्ता दीन के अंदर हर चीज़ का ज़िक्र मौजूद है। फिर आगे लिखा कि दीन गालिब आकर रहेगा। ये है आगे 10वां सपारा 10वां रकू, पहला सपारा 15वां रकू के ये दीन गालिब आके रहेगा। असल में क्या है कि दीन इस्लाम क्या है, एक नेचुरल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, कि बिल्कुल एक कुदरती, एक नेचुरल, एक जो है ना एक आम, जिस तरह इंसान की नफ्सियात के मुताबिक ये चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको मुश्किल नहीं बनाया बल्कि नफ्सियात के मुताबिक। और देखा कि वक्त और हालात के मुताबिक दीन में अल्लाह ताला कमी जो है अल्लाह ताला दीन में आसानियाँ पैदा करता है। मुसाफिर की नमाज और है, मुसाफिर का रोज़ा और है, ज़ईफ़ की नमाज और है, मजबूर की नमाज रोज़ा और है, मजबूर का ज़कात हज नहीं है, कि जिस तरह के इंसान के हालात हों उसके मुताबिक वो अमल करे। तो उसमें हर किसी के लिए आसानियाँ भी अल्लाह ताला ने रखी, हर किसी से के लिए अलग-अलग उसके फ़राइज़ रखे। तो ये है कि दीन को समझना इतना मुश्किल नहीं। बात यह है कि सारी दुनिया के लोग काफिर हो जाएं तो फिर भी खुदा का कोई नुकसान नहीं, सारी दुनिया के लोग मोमिन हो जाएं फिर भी खुदा का कोई फ़ायदा नहीं। बात यह है कि दीन क्यों आया? दीन इसलिए आया कि ताकि हमारी आपस की लेन देन में, मामलात में हमारी ज़िंदगियां आसान हो जाएं। ठीक है जी। वो चीज़ें दीन में बताई गई जिसका इंसानी सेहत को फ़ायदा है, इंसान के नफ्सियात को फ़ायदा है, इंसान के ताल्लुकात को फ़ायदा है। तो बाकी इंशाल्लाह अगला बयान जी फिर सुनाऊँगा। बहुत शुक्रिया।